एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और इस हर्ट्ज की से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी में आती है। अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमने बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। हमने उसमें देखा था कि फ्लॉस, हम फ्लॉस चेक करने में फ्लॉस चेक करने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। फ्लॉ चेक करने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। हम दूसरी प्रोसेस क्या थी? दूसरी प्रोसेस हार्ड टू क्लीन हार्ड टू रीच एरिया, हार्ड टू रीच पार्ट्स। हम हार्ड टू रीच पार्ट जो थे उन्हें क्लीन करने में अल्ट्रासाउंड का यूज कर रहे थे। हम टू फाइंड या फिर टू सी द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स। हमने इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए हमने इसका यूज़ किया था। हम जिस प्रोसेस इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर हुआ, लंग हुआ या किडनी हुई, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने क्या दिया था? अल्ट्रासाउंड को हमने यूज़ किया करते थे। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करने के बाद में हमने अगला चीज़ इसमें देखा था, अल्ट्रासाउंड में अलग अलग पार्ट होते थे, जिसमें कि अगर हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर लेनी है, क्या लेनी है? पिक्चर लेनी है, तो हम एक प्रोसेस लेते थे जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकिंग with the help of ultrasound ultrasound is called अल्ट्रासोनोग्राफी। उस प्रोसेस को हम अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। अल्ट्रासाउंड यूज टू टेक पिक्चर इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर बोला जाता है जिस पिक्चर को लेकर के हम अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को क्लिक करते हैं या पिक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड स्कैनर बोलते हैं। एंड पिक्चर ऑब्टेन इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन। पिक्चर ऑब्टेन इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन। जो पिक्चर हमें मिलती है उसे हम अल्ट्रासाउंड स्कैन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इंटरनल ऑर्गन की जो डॉक्टर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, लीवर एंड बोन्स etc। इनकी हम पिक्चर लेते हैं। ये हम लेते हैं, डॉक्टर जो होते हैं इन ऐसे फोटोज़ की पिक्चर लेते हैं और पिक्चर लेकर के हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या डिफेक्ट आया है, क्या डिफेक्ट नहीं आया है। ये सारी जो प्रोसेस होती है अल्ट्रासाउंड की मदद से होती है। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट। हम अपने हार्ट का मोमेंट भी दे सकते हैं कि हमारा हार्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, कि हमारे हार्ट की प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हम इस बात को भी बड़े आसानी से इन अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकते हैं। हम और थोड़ा सा इसमें लिखना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड हेल्प टू सी द मोमेंट of the heart। अल्ट्रासाउंड जो है हमारे हार्ट का मूवमेंट देखने में मदद करती है। इज कॉल्ड
इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, हम इसे इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है कि मतलब कि साउंड की मदद से या अल्ट्रासाउंड जो हमारी वहाँ पे जा रही है, पेनिट्रेट करती है, तो उसकी मदद से हम हार्ट का मूवमेंट देखें। हार्ट जैसे कैसे मूवमेंट करेगा, फास्ट मूवमेंट करेगा तो फास्ट रिपीटेशन करेगा, फास्ट रिफ्लेक्शन करेगा, फास्ट टेकिंग करेगा, फास्ट आउट करेगा। उसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि वो कितना तेज और कितना स्लो आगे जा रहा है, कितना स्लो पीछे जा रहा है। ये हम चीज़ें उसमें नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच होती हैं, कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, पूरा इकोकार्डियोग्राफी एंड कौन सा ग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये दोनों की दोनों जो ब्रांचेस हैं ये टोटली अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे डिपेंड करती हैं। और जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पिक्चर ही तो बना के देता है वो मैं। जैसे तुमने देखा कि हमारी रिब्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी क्या बनती है, पिक्चर बनती है, और उस पिक्चर को दिखाते हैं कि देखो भाई ऐसा पिक्चर देखो तुम्हारे यहाँ पे ये इस हिस्से में ये कमी आई हुई है, तुम इसे सही कर रहे हो। हाँ ठीक है। अगला जो इसका यूज रहता है अल्ट्रासाउंड का, हमने इतना पहले ही बता चुके हैं अल्ट्रासाउंड का। और लिखा हो तो कोई बात नहीं है, वैसे बता देता हूँ। अल्ट्रासाउंड यूज टू सी द मोमेंट ऑफ फोइटस। फोइटस जो होता है बच्चे का इनिशियल स्टेज जो होती है, उसमें बच्चे का मोमेंट होता है कि कैसे बच्चा मूवमेंट कर रहा है, उसको देखने में अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज used to see the foetus. Ultrasound is used to see the foetus of. Ultrasound is used to see the foetus in the mother uterus. Mother uterus. जो माँ का गर्भ होता है उसमें हम बच्चे का मूवमेंट देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। It help to see any abnormality within the child, मतलब कि क्या होता है कि हम फोइटस में बच्चे की देख लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये कमी आ रही है, या बच्चे को यहाँ से कहीं खाना नहीं मिल पा रहा है, या इसकी वजह से इसमें इस हिस्से में ये हिस्सा कमजोर पड़ रहा है, तो हम फोइटस के अंदर ही देख करके उसे सही कर सकते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उसका इनिशियल स्टेज में उसको कहाँ परेशानी आ रही है, कैसी परेशानी आ रही है, वो चेक करके हम मदर के यूटेरस में ही उसको सही कर सकते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द स्टोन। हाँ, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द स्टोन प्रेजेंट विदिन किडनी, प्रेजेंट विदिन प्रेजेंट विदिन किडनी। जो स्टोन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे डिस्ट्रॉय करने में हमारा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। एंड डेड स्टोन get break into small pieces, which is then removed out of the body through urine। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे स्टेप जो होते हैं अल्ट्रासाउंड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला जो काम करती है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन द सोनार
apparatus to find the height of the sea. Soul of fishes. Shipwrecks. Enemy submarine. Glaciers, etc. अल्ट्रासाउंड जो होते हैं सोनर की जो प्रोसेस होती है, सोनर की प्रोसेस में अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। जो सोनर प्रोसेस होता है उसका मेन काम जो रहते हैं सी की हाइट कितनी है, डेप्थ ऑफ द सी, क्या बोलते हैं, हाइट और डेप्थ, क्या बोल सकते हैं इसे, डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ बोल दो या हाइट बोलो, डेप्थ ऑफ द सी या हाइट ऑफ द सी की हाइट को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। या फिर सोल ऑफ फिश। सोल क्या होता है, इस बात को समझो, सोल क्या होता है, मछलियों का ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप मछलियों का। हाँ, तो मछलियों का ग्रुप देखने के लिए क्या जरूरत पड़ जाती है कि देखो अगर हम कहीं पे भी जाल फेंक देंगे तो मछली हमें पता नहीं मिले ना मिले, इस जगह पे हमने जाल फेंक दिया मछली मिले ना मिले क्या पता, लेकिन हमने क्या देखा, अल्ट्रासाउंड भेज के देखा कि यहाँ पे सोल है, मतलब मछलियाँ बहुत सारी हैं, तो हम एक बार में भेजेंगे उसे, एक बार में हमने छाता डाल दो, सोल ऑफ फिश जो है उसी नेट में बहुत सारी मछलियाँ जो है कब कैच हो जाएंगी, और बहुत सारी मछलियाँ कैच होने से हम बहुत जल्दी बहुत सारी मछली पकड़ सकते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड की मदद से हम फिश को जल्दी पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। सेकंड, शिपब्रिक्स, मतलब किसी भी आपातकाल में या फिर किसी भी घटना के चलते एक शिप डूब गया, डूबने की वजह से क्या हुआ, उसको हमें ऐसे कैसे ढूंढेंगे उसको, तो उसको ढूंढने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड सेंड करते समय अल्ट्रासाउंड जो होती हैं मैसेज सेंड करती हैं, तो जब वो मैसेज सेंड करेंगी तो वहाँ से उस शिप से टकराएंगी, तो ओरिजिनल हाइट नहीं आएगी, हाइट से अलग हाइट आएगी, थोड़ा सा हाइट अलग हटके आएगी ना, तो इस वजह से पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ नीचे है, फिर हम वहाँ पे उस नीचे को और गहराई से देखेंगे, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, हम उस शिप को देख सकते हैं, और जो शिप गहराई में नीचे आ चुके हैं। या फिर एनिमी सबमरीन, मतलब कि दुश्मन जो होते हैं हमारी इंडिया के या दुश्मन जो भी होते हैं, सबमरीन चलाते रहते हैं, सबमरीन चला करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन या हमें अटैक कर सकें। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड के रिसीवर का सोनर प्रोसेस में अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, जिसकी मदद से जो सबमरीन पे पता कर सकेंगे सबमरीन दुश्मन ने यहाँ भेजी है, तो उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम एनिमी की सबमरीन को पकड़ के खत्म भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। या और ग्लेशियर जैसे कि तुमने देखा होगा टाइटैनिक जो था ग्लेशियर की वजह से डूबा था, तो अब ग्लेशियर नहीं पता नहीं चलेंगे, या फिर तो चला कितना गहरा ग्लेशियर है पता नहीं हमें, या फिर ग्लेशियर जमीन, ऐसा तो नहीं है कि पानी के अंदर ग्लेशियर है, जमीन ग्लेशियर मतलब कि बर्फ के पत्थर जो होते हैं वो ग्लेशियर बोलते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो ग्लेशियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, बर्फ के, हाँ, तो हाँ, ठीक है। तो ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर आमतौर पे जो ग्लेशियर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करते हैं, वो टूटते तो है नहीं, तो और वहाँ पे अगर कुछ से कोई चीज़ टकरा जाए, यहाँ तक कि वो लोहे को भी काट सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पानी उसकी तलवार तक नहीं जा सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह होता है पानी, केवल पानी होता है वो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और टाइटैनिक का जहाज था वो एक ग्लेशियर से टकरा करके ही डूबा था, जबकि उसके बारे में ये बोला जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। तो इसी वजह से ये अल्ट्रासाउंड सोनर प्रोसेस जो होती है, सी में सोल ऑफ फिश, शिपब्रिक्स एंड एनिमी सबमरीन एंड ग्लेशियर्स, इन सब जगहों पे यूज की जाती है। अब देखो अगला जो हमारा क्या है, शिपब्रिक्स हो गए, एनिमी सबमरीन हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, इन सब जगह पे यूज करते हैं। तो अब अगला यहाँ देखते हैं, हम पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। पहले से अंदर रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग,
रैंगिंग देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ। रैंगिंग एक प्रोसेस होती है। अल्ट्रासाउंड में एक प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम डेप्थ ऑफ द सी फाइंड कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को रैंगिंग बोलते हैं। मतलब कि अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ पता करें, उसको रैंगिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस of finding depth of the sea by using the property of reflection of sound, reflection of अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम जिस प्रोसेस अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का पता यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट डेप्थ पता कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं, रैंगिंग। सोनार जो होती है, सोनार इज ऑल्सो सोनार इज apparatus for you to find अल्ट्रासाउंड यूज इन द सोनार जो में यूज की जाती है। सोनार की फुल क्या होती है, सोनार की SONAR, सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग साउंड नेविगेशन रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अपैरेटस होता है उसकी बस। हाँ देखो इसमें क्या होता है, इट इज कंसिस्ट of 2 point फर्स्ट पॉइंट जो है वह ट्रांसमीटर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसमीटर क्या कहता है, ट्रांसमिटिंग और इमिटिंग अल्ट्रा साउंड वेव, इमिटिंग अल्ट्रासाउंड वेव। सेकंड रिसीवर क्या होता है, रिसीविंग अल्ट्रासाउंड वेव। रिसीविंग अल्ट्रासाउंड वेव। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासाउंड वेव। एंड रिसीवर जो करता है, रिसीवर जो ट्रांसमिट की गई है साउंड को ट्रांसमिट करके जो वहां तक पहुंची उसे रिसीव की गई है, उसको रिसीवर रिसीव कर लेता है।
कैलकुलेट द टाइम, सोना कैलकुलेट टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड टू reach to the bottom of sea from transmitter ट्रांसमीटर मतलब कि सोना टाइम को कैलकुलेट करता है जो कि अल्ट्रासाउंड ने बॉटम समुद्र की सी जो सी समुद्र होता है, समुद्र टू रीच द टाइम बॉटम ऑफ द सी फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड coming to the receiver and coming to the receiver. सोनार जो होता है टाइम कैलकुलेट करता है, जो उसको लगा अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमीटर से बॉटम तक और बॉटम से रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से बॉटम तक और बॉटम से रिसीवर तक जाने में जितना टाइम लगता है कैलकुलेट करता है. हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड इज टेकन बाय सोनार for calculation. Speed of sound can be measured. Speed of sound can be measured in liquid. So speed is equal to distance upon time. So distance of the sea is equal to speed of sound into time taken by ultrasound. A half of the time taken by ultrasound by using this formula we can measure the depth of the sea. यहां से हम देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड हम मेजर कर सकते हैं लिक्विड में कितनी होती है, हम लिक्विड में मेजर कर सकते हैं कितनी स्पीड होती है. हाफ ऑफ टाइम हमने यहाँ से निकाल ही लिया, टाइम कितना होगा, हाफ ऑफ टाइम लिया, डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला ये होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें डिस्टेंस ही निकालना है. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल लो.
अल्ट्रासाउंड is used for the process of sonar. सोनार की प्रोसेस में अल्ट्रासाउंड का यूज क्यों करते हैं? ड्यू टू इट्स टू रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स टू रीजन. इसके दो वजह हैं. फर्स्ट, ड्यू टू इट्स टू रीजन, ड्यू टू इट्स टू रीजन. दो वजह से. पहली वजह, अल्ट्रासाउंड हैव very high frequency and smaller wavelength, due to which it can penetrate up to large extent. इसकी अल्ट्रासाउंड की जो होती है फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ छोटी होती है. इसकी ऐसे पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा फास्ट करती है और इतना पेनिट्रेट करने की वजह से हम इसे यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता है. सेकंड पॉइंट, अल्ट्रासाउंड कैन नॉट deviate due to the noise of ship or any other appliances or any other जो अल्ट्रासाउंड होती है डेविएट नहीं होती है, जैसी जाती है बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है. बाकी जो साउंड होती है नॉइज की वजह से या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से डेविएट हो सकती हैं और डेविएट होने की वजह से उनकी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती है, वो थोड़े अच्छे से ना देंगी. इन सब चीज़ों बचने के लिए अल्ट्रासाउंड जो होती है बिना डेविएशन के, उसकी डेविएशन नहीं होती और टाइम जो होता है एक्चुएशन टाइम में आती है. इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. तो इस वजह से इन दो प्रोसेस की वजह से पहली कंडीशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ स्मॉल है, तो इसलिए पेनिट्रेट बहुत जल्दी करती है. क्या करती है? और वेवलेंथ ज्यादा तो पेनिट्रेट करेगी. तो किसी भी पेनिट्रेट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी होना और स्मॉलर वेवलेंथ होना. हाँ, उसकी स्मॉल वेवलेंथ होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसकी डेविएशन पावर भी बहुत कम है. इसकी इन दो कंडीशन की वजह से अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं एज सोनर ही नहीं, अलग हर अप्लायंस में ये दो अंदर भी प्रॉपर्टी देखनी है. फ्लोज को देखने के लिए भी उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई. टॉयटस में भी मूवमेंट देखने के लिए उसका यूज किया. और इन्हीं प्रॉपर्टी जैसे अल्ट्रासाउंड जो होती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए भी इसी प्रॉपर्टी जरूरत होती है. हाँ, लिखा नहीं था ना. बैट यूज द प्रोसेस ऑफ sonar for flying without getting strike with the object, strike with the object without getting strike with the object
इन देयर पाथ विदाउट गेटिंग स्ट्राइक विद द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। कोई रास्ते में ऑब्जेक्ट आता है तो उससे बचने के लिए जो बैट्स होती हैं सोनार की यूज करती हैं। सोनार की यूज करके जब वो कोई स्ट्राइक कर रही होती है तो वो अपनी अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को सेंड करती है और उसको सेंड करके उसे पता चल जाता है कि सामने कोई डिफेक्ट है या परेशानी है या नहीं है। अब देखो मेथड by which some animal locate their position and method by which some animal locate their position with the help of echo produced by them is called echolocation. Some of the animal are bat, PROPOIOUS polypus and dolphins etc. ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि इकोलोकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इकोलोकेशन वो प्रोसेस होती है कि अपने मुंह से इको निकाल करके या इको का यूज करके हम अपनी जगह का या लोकेशन का पता करें। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाँ, लोकेशन का पता करें, हाँ, कि वो कहाँ पर हैं, इको निकाल करके मतलब पता कर सकते हैं। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इको लोकेशन। बैट हुआ, डॉल्फिन, ये सारे एनिमल जो होते हैं ये इस प्रोसेस का यूज करते हुए अपनी पोजीशन को पता करते हैं। बैट यूज द प्रोसेस of echolocation to locate its position, locate its position and fly without getting collide, बिना कोलाइड हुए और ही अपनी पोजीशन को बदल लेती है। सेकंड, बैट यूज दिस प्रोसेस टू फाइंड इट्स प्रे। बैट यूज the process of echolocation. Bat use the process of echolocation. Bat use the process of echolocation to find its prey. जो इकोलोकेशन प्रोसेस को यूज करके जो बैट होती हैं, चमगादड़ जो होती हैं, वो अपने प्रे को फाइंड कर लेती हैं। बट सम
insect are able to listen that echo, to listen that echo. Some animal are able to listen that echo, so they get fly away. They get fly away. लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ईको प्रोड्यूस की जा रही है बैट के द्वारा, उसे सुन लेते हैं और उसे सुन करके क्या होते हैं, बच करके भाग जाते हैं।